हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान भी हम कह सकते हैं टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है गति का ग्राफीय प्रदर्शन। और गति के ग्राफीय प्रदर्शन में जो पहला ग्राफ है वो ग्राफ है दूरी और समय ग्राफ। तो आज हम आपको बता रहे हैं दूरी का मान समय पर किस प्रकार से निर्भर करता है। इस टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे और ये भी दो भागों में चर्चा करेंगे। एक तो एक समान चाल से गतिमान वस्तु है और एक असमान चाल से गतिमान वस्तु है। समान चाल तथा असमान चाल क्या होती है इसे समझने के लिए मेरे एक वीडियो को, जिसका नाम एक समान तथा असमान चाल है, उसके द्वारा आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं एक समान चाल से गतिमान वस्तु के लिए। तो इसमें आप देखिए, किसी वस्तु को समय के साथ दूरी में होने वाले परिवर्तन के लिए दूरी समय ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसको मैंने आपको बताया दो भागों में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला भाग है एक समान चाल से गतिमान वस्तु। और एक समान चाल से गतिमान वस्तु का मतलब आप समझ सकते हैं, यानी एक समान चाल से गतिमान वस्तु है तो इसकी जो दूरी होगी वो समय के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। किसी स्थान पर अगर हम चाल का मान निकालेंगे तो चाल का मान हमेशा क्या निकल के आएगा, चाल का मान हमेशा यूकल निकल के आएगा। अब आप देखिए, हमने ये पहला ग्राफ बनाने के लिए हमने एक स्केल लिया और उसके स्केल में हमने ये माना समय 10 सेकंड है। समय को सेकंड में ले रहे हैं और दूरी को मीटर में। उस समय चली गई दूरी कितनी है, 5। समय कितना है, 20 है। उस समय चली गई दूरी कितनी है, 10। समय यहाँ पर कितना है, 30। उस समय चली गई दूरी कितनी है, 15। और जब समय 40 सेकंड है तब चली गई दूरी क्या है, 20। अगर यहाँ पर देखें दूरी अपॉन समय का मान निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अब आप देखिए, हमने इस एक्स एक्सिस पर क्या ले लिया, समय, और वाई एक्सिस पर क्या ले ली, दूरी। हमने इस ग्राफ को इन रीडिंग्स के आधार पर यहां पर ड्रॉ किया। तो सबसे पहले आप देखिए, जब 10 सेकंड की दूरी है तो हमने 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड का जब समय है तो दूरी कितनी है, 5। ये पॉइंट आ जाएगा। इसी प्रकार से जब समय 20 सेकंड का है तो दूरी कितनी है, 10। ये पॉइंट आ जाएगा। इसी प्रकार से समय कितना है, 30 है तो दूरी कितनी है, 15। इसी प्रकार से समय जब कितना है, 40 है तो दूरी कितनी है, 20। इसे अगर हम कॉपी पर प्लॉट करेंगे तो ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो स्पष्ट आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि उसमें मिलीमीटर और सेंटीमीटर के क्या होते हैं, निशान होते हैं। तब भी मैंने रीडिंग्स को सही लेकर समझाने का आपको प्रयास किया है। तो अगर सभी पॉइंट्स को हम मिला दें तो सभी पॉइंट्स को मिलाने पर प्राप्त होने वाली रेखा कैसी होगी, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। हमें हम कई तरीके से इसे समझ सकते हैं। हम कह सकते हैं सबसे पहले एक समान चाल से गतिमान जो वस्तु है उसके लिए हमेशा दूरी समय के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हम कह सकते हैं दूरी अपॉन समय का जो अनुपात है, जिसे हम चाल कहते हैं, वो भी हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। हम कह सकते हैं दूरी और समय में अगर हम ग्राफ खींच रहे हैं तो दूरी और समय में ग्राफ खींचने पर हमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। अब समय दूरी ग्राफ है, उसके द्वारा हम चाल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर चाल ज्ञात करने के लिए क्या देखिए, एक वस्तु की गति को हम उस समय से ले रहे हैं जब वो ए से कहां पर पहुंच गई, ए से बी पर पहुंच गई। और ए पर जब थी तब उसकी दूरी कितनी थी, S1, और उसका समय क्या था, T1। ए से चलकर जब वो बी पर पहुंच गई तो ए से बी पर पहुंचने पर उसका टाइम तो हो गया T2 और चली गई दूरी क्या हुई, S2। आप चाल बराबर जानते हैं, चाल बराबर दूरी अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी पर कितनी चली जाएगी, S1 पर पहले थी और S2 पर बाद में पहुंच गई, तो ये हो जाएगी S2 माइनस S1। और समय कितना था, पहले T1 समय था, बाद में कितना हो गया, T2, तो ये हो गया T2 माइनस T1। इस प्रकार से दूरी समय ग्राफ की सहायता से हम चाल का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब अगले ग्राफ में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं
अगर वस्तु असमान चाल से गतिमान है तो असमान चाल से गतिमान होने पर, जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन प्राप्त नहीं होगी। दूसरा हम कह सकते हैं दूरी का मान समय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। और तीसरा हम कह सकते हैं दूरी और समय का जो अनुपात है वो कांस्टेंट नहीं होगा, समान नहीं होगा, क्योंकि क्या है, असमान चाल है। तो इसमें आप देखिए, इसे भी हमने ग्राफ की सहायता से समझाने का प्रयास किया। समय जब हमने 5 सेकंड लिया है, दूरी है 2.5 मीटर। समय जब 10 सेकंड लिया है तो दूरी कितनी है, 6 मीटर। समय जब हमने 15 सेकंड लिया है तो दूरी कितनी है, ये दूरी हमारे पास दी गई है, ये दी गई है 12 मीटर। जब समय का मान 20 सेकंड है तो ये दूरी कितनी दी गई है, 17 मीटर। और जब समय का मान 25 सेकंड है तो दूरी कितनी है, 20 है। तो हमने इन रीडिंग के आधार पर, जब मैंने आपको बताया समय 5 सेकंड है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो किस दूरी को प्रदर्शित कर रहा है, 2.5 को। जब समय 10 है तो ये दूरी को 6 को मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब समय 15 सेकंड है तो ये वाला पॉइंट 12 मीटर दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये समय हमारे पास 20 सेकंड है तो ये वाला मान 17 मीटर दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब समय का मान हमारे पास 20, समय का मान 25 सेकंड है तो ये 20 मीटर दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। अगर हम इन रीडिंग्स के द्वारा ग्राफ बनाने का प्रयास करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए, हर बार देखें, अगर हम यहाँ से रीडिंग देखें तो ये 5/10 1/2 है, 10/20 1/2 हो जाएगा, 15/30 1/2 हो जाएगा, 20/40 1/2 हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखें तो यहाँ से ये जैसे 2.5/5 1/2 हो जाएगा, सही है। अब 6/10, जब 6/10 करेंगे तो 6/10 करने पर 0.6 आ जाएगा। इसी प्रकार से 12/15 करेंगे 0.8 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो इनके मान में लगातार क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो मान लगातार चेंज होने के कारण इनका जो रेशियो है समय और दूरी का, हम रेशियो लेंगे जिससे हम चाल निकालते हैं दूरी बटे समय से, दूरी अपॉन समय से, तो वो कांस्टेंट प्राप्त नहीं होगी। संभवतः ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसका जो मैटर है वो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक अवश्य कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।